कभी आपने सोचा है कि हमारी धरती कितनी परफेक्ट है। हमें पानी चाहिए तो आसपास पानी गिर रहा है बारिश के रूप में। हमें खाना चाहिए तो हम ज़मीन के अंदर से खाना उगा सकते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए तो सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर धरती को इस तरह से बनाया है कि हम यहाँ परफेक्टली रह सके और इवॉल्व हो सके। साइंटिस्ट कहते हैं कि जितनी धरती और सन के बीच की दूरी है वो दूरी थोड़ी सी भी घटती या फिर बढ़ती है। यानी अगर धरती सन के पास थोड़ी सी पास होती या फिर थोड़ी सी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से दूर होती तो इंसान नामक जीव यहाँ मौजूद नहीं होते। एक बार सोच के देखिए, धरती सन के एकदम एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पे है जितनी हम इंसानों को सरवाइव करने के लिए चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान सन से आने वाली रेडिएशन को सह नहीं सकता है, इसलिए धरती के पास ओजोन लेयर मौजूद है जो सन के यूवी रेडिएशन से धरती को बचाती है और अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें हम जीवित रह सके। आज भी अगर अचानक से ओजोन लेयर गायब हो जाए तो इंसान बिना पानी की मछली की तरह मरना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ सन से दूरी की बात नहीं है, मून भी तो सन से एकदम सही दूरी पे है। वहाँ कोई इंसान या फिर कोई जीव पैदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मून के पास ओजोन लेयर ही नहीं है, उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। मतलब इतना परफेक्ट हो सकती है धरती हमारे लिए। सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं है, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो हुई तो अनजाने में है, लेकिन उसी अनजानी घटना की वजह से हम जीवित हैं। अगर वो घटना ना हुई होती तो हम यहाँ आज मौजूद ना होते। इंसान जो धरती पे राजा बन के बैठे हुए हैं, इंसान से पहले एक और जानवर था जो करोड़ों सालों तक धरती पे राज किया था, वो था डायनासोर। जैसे आज हम धरती पे हर जगह फैले हुए हैं, उसी तरह पहले वो भी पूरी धरती पे फैले हुए थे और अर्थ को डोमिनेट कर रहे थे। जब तक वो थे और सारे मैमल्स को बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से क्या होता है, एक दिन एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा धरती पे आके गिरता है और पूरी धरती धुआं धुआं हो जाती है, यानी पूरी तरह से आग की लपट में गिर जाती है। उस इंसिडेंट में धरती के सारे डायनासोर मर जाते हैं और जब ये डायनासोर मर जाते हैं तभी हम इंसानों को बढ़ने का मौका मिलता है। एक बार फिर से सोच के देखिए, अगर वो पत्थर का टुकड़ा उल्का पिन धरती पे ना गिरता तो धरती के पुराने मालिक डायनासोर मरते ही नहीं और हम बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता हमें। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आगे भी डायनासोर धरती के राजा होते और वो धीरे धीरे इवॉल्व होके इंसानों की तरह स्मार्ट होते जाते और हमारी जगह वो चांद पे गए होते, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार करते और उनके भी अलग अलग देश होते और अलग अलग धर्म। लेकिन उल्कापिंड गिरा और वो मर गए। फिर हम इंसानों को बढ़ने का मौका मिला और तब इंसानों ने चांद पे गए, मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। मतलब एक के बाद एक ऐसी अनजाने में घटनाएं होती चली गई जो इंसानों के फेवर में थी। एक बार सोच के देखिए, मैंने अभी तक जितनी भी घटनाएं बताई, अगर उनमें से बस एक घटना स्किप हो गई होती, ना हुई होती, तो हम इंसान यहाँ मौजूद ना होते। क्या ये सिर्फ कोई इंसिडेंट है या फिर कोई डिवाइन पावर जो ये सब पीछे से कंट्रोल कर रही है? अगर आज से आप 45 करोड़ साल पहले यानी पीछे जाओगे तो आप ऐसी धरती पे लैंड करोगे। एक्चुअली लैंड कर ही नहीं पाओगे क्योंकि धरती के पास उस समय कोई सॉलिड सरफेस मौजूद ही नहीं था। मतलब आपके पैर टिक ही नहीं पाएंगे। उस टाइम समुद्र मौजूद था, पानी के नहीं बल्कि पिघले हुए पत्थरों का यानी लावा का। लेकिन आज धरती इतनी परफेक्ट है, ऐसा लगता है कि स्पेशली ये इंसानों के लिए ही बनाई गई है।